साबिक रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर नादिया अजीज का वक्ती तौर पर सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन हालात में सियासत जारी नहीं रख सकती, पीटीआई छोड़ने का ऐलान करती हूँ। 9 मई के वाकयात काबिल मजम्मत हैं, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। सानिया 9 मई के असरा साबिक मोमिन खसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद तारिक महमूदुल हसन ने इमरान खान को खैराबाद कह दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा, 9 मई के वाकयात को रोकने में पीटीआई की क़ियादत बुरी तरह नाकाम हुई है। हम पीटीआई से अलहदा हो गए, अपना तमाम दोस्त अहबाब से, अपने अजीज़ों से इस पे मशवरा किया, इस पे बात की। और सबकी राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रैसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के खिलाफ बात करे। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए मलिक खुर्रम अली खान ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो पीटीआई हमने ज्वाइन की थी ये वो नहीं रही। पाकिस्तान के इदारे हमारे लिए अहम हैं। हमारे शहदा की यादगारों के साथ जो किया गया वो गलत है। पीटीआई की टूट फूट के बाद जहांगीर तरीन सियासी महाज पर सरगर्म, सियासी पवेलियन लूटने वाले खिलाड़ियों से राब्ते तेज कर दिए। जोड़ तोड़ के लिए मुशावरती अमल जारी, लाहे अमल का ऐलान जल्द मुतवक्के। तो जब मज़ाकरात का माहौल हमने पैदा किया, गालियां खा के भी, वो तो आपने नाकाम बना दिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क के वकार के जो अलामतें उन पर हमला करें, आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे, और जब नाकाम हो जाएं तो फिर क्या यहाँ मज़ाकरात करते हैं। 9 मई को पीटीआई की क़यादत जिना हाउस के बाहर और टिकट होल्डर्स अंदर थे। इमारत के तक़द्दुस को पामाल किया गया। मुज़ाकरात करने का माहौल और एजेंडा होता है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहती। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की जिना हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अर्ज़ पाक का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली जौहरी ताकत बनने के 25 साल मुकम्मल। अज़ली दुश्मन भारत को 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाकों से देकर इसका गुरूर खाक में मिलाया। अजीम कामयाबी की याद में कौम आज यौम तकबीर मना रही है। कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी कुव्वत है। फौज और अवाम के दरमियान दरार की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। खुद मुख्तारी और कौमी दिफा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, चेयरमैन सेनेट समेत सियासी क़यादत के पैगामात। दिफ़ाए वतन को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने वालों को खिराज तहसीन। ISPR का यौम तकबीर की सिल्वर जुबली पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज अकीदत। कहा, मुसल्लह अफ़वाह यौम तकबीर को हकीकत का रंग देने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। नामुमकिन को हकीकत में बदलने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मसीही बिरादरी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तबाहाल इमारत का मुआयना किया। गहरे दुख और अफसोस का भी इजहार किया। यादगार शहदा पर फूल रखे। सानहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजंजो और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। बीएपी को मुल्क की सतह पर फाल करने का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी के इंतजाम की अफवाहों की तरदीद कर दी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी पर शक दूर कर दिया। इमरान खान का जवाबी वार। कहा, सनत याफ्ता मुजरिम जेलों में खवातीन पर तशद्दुद की खौफनाक कहानियों को छुपाने की कोशिशें कर रहा है। जो सलूक पीटीआई कारकुनान से हुआ ये ना देखा ना सुना। जेलों में खवातीन पर तशद्दुद या हिरासा करने की अफवाहों में सदाकत नहीं है। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी। सहाफ़ी अनम नदीम शेख का अडयाला जेल से रिहाई के बाद ट्वीट लिखा, जेल में सिक्योरिटी सख्त, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नामुमकिन है। किसी खातून पर जुल्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान सानिया 9 मई पर कौम से माफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुतालबा। कहा, जो जराइम किए इनका हिसाब देना होगा। NRO नहीं मिलेगा। एतराफ़ के बगैर मुज़ाकरात नामुमकिन होंगे।
عمران خان نے جنہیں چور کہا آج ان سے مذاکرات کی اپیلیں کر رہا ہے۔ بات چیت کے لیے ایسی کمیٹی تشکیل دی جو پہلے سے ہی روپوش ہیں۔ جعلی رہنما شرجیل انعام میمن کی تنقید، کہا ہمیں NRO نہ دینے والا خود معافی کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ شیخ رشید نے ثانیہ نومی کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں فسادات میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ ووٹ مانگنے والوں نے پارٹی بدل لی، ووٹرز اب بھی نظریے پر قائم ہیں۔ پاکستان سے 19,000 سے زائد عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے والے تمام عازمین کرام 8 دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں گے۔ پاکستان سے براہ راست جدہ کے لیے پروازیں 4 جون سے شروع ہوں گی۔ تکلیف کے بعد ریلیف ملنے لگا، آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ 80 کلو فائن آٹے کی بوری 15,200 سے کم ہو کر 10,300 روپے ہو گئی۔ 15 کلو آٹے کی قیمت 550 روپے کمی کے ساتھ 2,000 روپے ہو گئی۔ نان بائیوں نے روٹی کی قیمت کم کرنے سے انکار کر دیا۔